जब हजरत अब्दुल्ला अपने घर आ गए, अब वहाब बिन अब्द मुनाफ जब अपने घर पे पहुंचे और अपने खानदान वालों को इकट्ठा किया, अपने घर वालों को इकट्ठा किया, करने के बाद में कहते हैं, ऐ लोगों, मैंने तुम्हें एक मशवरे के लिए यहाँ बुलाया है। खानदान के लोग बोले, क्या मशवरा है? बोले, हमारा मशवरा ये है कि अब्दुल मुत्तलिब के बेटे जवान हैं और मेरी बेटी आमिना जवान है। मैं चाहता हूं कि अब्दुल्ला का निकाह मेरी बेटी आमिना के साथ हो जाए। कबीले के लोग देख के हंसने लगे, बोले, कैसी बात करता है? तेरे पास चंद बकरियां और वो बकरियों के रेवड़ का मालिक, तू एक आम आदमी और वो सरदार मक्का का बेटा, और वो अब्दुल मुत्तलिब जो सरदार मक्का है, सरदार कुरैश है, खाना काबा के मुतवल्ली हैं, वो उनका बेटा, तू मामूली आदमी, तेरे घर से वो रिश्ता जोड़ेंगे? अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल मुत्तलिब के लिए बड़े बड़े रईसों के घरों के रिश्ते तैयार रहते हैं, और तू कह रहा है कि तू अपनी बेटी का रिश्ता उनके बेटे के साथ करने की बात कर रहा है। कहा, लोगों, अगरचे मैं गरीब हूं, ऐ लोगों, अगरचे मैं पैसे वाला नहीं हूं, लेकिन कयामत के दिन वो अब्दुल मुत्तलिब के अमीर बेटे का हाथ मांगने वालों में मुझ जैसे गरीब का भी तो नाम आ जाएगा। जब इतना कहा, लोगों ने कहा, हम नहीं जाएंगे। कहा, मैं जाऊंगा उनके दरवाजे पर। मुझे मालूम है अब्दुल मुत्तलिब का घर वो घर है जहां से किसी साइल को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता है, जहां हर गरीब की मदद की जाती है। अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर आ गए वहाब बिन अब्द मुनाफ, और आकर के दरवाजा खटखटाया। अब्दुल मुत्तलिब बाहर निकल के आए और कदमों पे गिर करके कहते हैं, अब्दुल मुत्तलिब, मैं आज तुमसे कुछ मांगने आया हूं। फरमाया, उठो। मांगने वालों को हम सीने से लगाते हैं, और भीख हम कदमों में गिरा के नहीं देते हैं, बल्कि सीने से लगा करके देते हैं। बता, क्या मांगना चाहता है? मांग, जो मांगेगा मैं दूंगा। जब इतना कहा तो वहाब की आंखों में आंसू आ गए। हजरत वहाब बोले कि मैं आज आपसे दौलत का सवाल करने नहीं आया हूं, कोई प्रॉपर्टी का सवाल करने नहीं आया हूं, बल्कि आपके बेटे अब्दुल्ला के लिए अपनी बेटी का हाथ मांगने, अपनी बेटी के लिए मैं आपके बेटे अब्दुल्ला का हाथ मांगने के लिए आया हूं। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना, इतना सुनने के बाद अब्दुल मुत्तलिब बोले, जरा ये तो बता, तेरी बेटी का नाम क्या है? अब्दुल मुत्तलिब जो सरदार मक्का हैं, अब्दुल मुत्तलिब जो सरदार कुरैश हैं, अब्दुल मुत्तलिब जो खाना काबा के मुतवल्ली हैं, जो हजारों बकरियों के मालिक हैं। जरा सुनो तो सही, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत वहाब से ये नहीं कहा तेरी प्रॉपर्टी कितनी है, ये नहीं पूछा तेरी जमीन कितनी है, ये नहीं पूछा तेरी जायदाद कितनी है। फरमाया, पता तेरी बेटी का नाम क्या है? कहा, मेरी बेटी का नाम आमिना है। जब इतना सुना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब नाम पे गौर करने लगे। आमिना अमन से बना है, जिसके माना आते हैं चैन देने वाली, जिसके माना आते हैं राहत देने वाली, जिसके माना आते हैं आराम देने वाली। सोचने लगे, बेटे का नाम अब्दुल्ला है और बहू का नाम आमिना है, इनसे जो बच्चा पैदा होगा वो दुनिया में अमन देता हुआ आएगा, वो दुनिया में आराम देता हुआ आएगा, वो दुनिया को राहत पहुंचाता हुआ आएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, अरे वहाब, तुम मेरे दरवाजे पर आ गए, ये बहुत अच्छी बात है, वरना चंद दिनों में मैं खुद तुम्हारे घर पर अपने बेटे का रिश्ता लेकर के आने वाला था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं खुद तेरे घर रिश्ता लेकर के आने वाला था। ये मक्के में शादी होने जा रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो इतने बड़े घराने के मालिक हैं, अब्दुल मुत्तलिब जिनके अंडर कई कबीले आते हैं, वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब जिनकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, लेकिन वहाब जो बहुत गरीब हैं, उनसे ये नहीं कहते कि तू अपनी बेटी को जहेज में क्या देगा, ये नहीं कहते हैं कि तेरी बेटी मेरे घर पर आएगी तो क्या क्या लेकर के आएगी। आज अपने घरों की शादियों का हाल देख लो, आज अपने घरों का जायजा ले लो। तुम्हारे घरों में भी तो शादियां होती हैं। एक शादी मक्के में होने जा रही है, एक शादी मक्के में होने जा रही है, और आज अपने घरों की शादियों का हाल देख लो। तबाह कर दिया मुआशरे को तुम्हारे यहाँ के शादियों के रस्मों रिवाजों ने। आज न जाने कितने मुसलमान घरों की बहन बेटियां गैर मुस्लिमों के घरों में जाकर के रह रही हैं। ये क्या है? इसमें हमारी कमी है। आज शादी के बढ़ते अखराजात ने मुआशरे को उस दहलीज पे ले जाकर के रख दिया है। न जाने कितनी बहनों के बालों में चांदी उतर आई है, न जाने कितनी बेटियों के बालों में चांदी उतर आई। जरा सोचते नहीं तुम्हारे यहाँ की
शादियों का हाल क्या है, तुम्हारे यहाँ की शादियों का क्या हाल है। अगर किसी गरीब की 3-4 बेटी होती है, पूरी पूरी रात उसको नींद नहीं आती, यही सोचता रहता है कि कहां से मैं अपनी बेटियों के लिए इतने जहेज का इंतजाम करूं, कहां से मैं अपनी बेटियों के लिए इतना जहेज लेकर के आऊं। एक बेटी की शादी करने में इतना कर्ज उस गरीब को हो जाता है कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आती है, और बेटियां घर में उनकी उम्र बढ़ती रहती है, 30-30 साल 35-35 साल की उम्र हो जाती है, और वो यही सोचती रहती है काश मेरे बाप के पास में पैसा होता, काश मेरे बाप के पास में दौलत होती, काश मेरे बाप के पास में इतना रुपया होता तो मेरा बाप मेरे भी हाथ पीले कर देता। आज ऐसे ऐसे गलत रस्मों रिवाज चल गए। अभी हमारे तरफ एक मंगनी हुई थी, उस मंगनी के अंदर बुलेट दी गई थी लड़के के बहनोई को। जरा सोचो तो सही, बुलेट की कीमत कितनी होती है। हमारे तरफ 2,80,000 से ऊपर तकरीबन 3 लाख के करीब उसकी कीमत है। उस बुलेट को, बहनोई को जब बुलेट दी गई है तो लड़के के बाप को क्या दिया गया होगा, लड़के की माँ को क्या क्या दिया गया होगा, लड़के की बहनों को क्या क्या दिया गया होगा। क्योंकि उम्मन बहनोइयों को और भाइयों को ज्यादा कुछ नहीं दिया जाता है। थोड़ा सोचने की बात है ये बात। और इतनी नुमाइश की गई उस मंगनी की, गली गली कूचे कूचे में उसका प्रचार हो रहा था कि इतना सामान सिर्फ मंगनी में दिया है। जब वो मंगनी कर करके अपने घर पर आए तो मोहल्ले के लोग कह रहे थे अरे जब मंगनी में इसने इतना दिया है तो शादी में कितना देगा। उसी में पड़ोस में अगर कोई गरीब बेटी होगी, उसने सुना होगा तो उसके दिल पे क्या बीती होगी। उस बेटी ने जब ये सुना होगा तो उसके दिल पर क्या बीती होगी। आज मेरे रब ने तुझे अमीर कर दिया, आज मेरे रब ने तुझे पैसा दे दिया, आज मेरे रब ने तुझे दौलत दे दी, आज मेरे रब ने तुझे प्रॉपर्टी दे दी। तू उस प्रॉपर्टी की नुमाइश कर रहा है। तूने गरीबों का ख्याल नहीं किया, तूने उन फकीरों का ख्याल नहीं किया जिनके घर में जवान बेटियां बैठी हुई हैं। रक्षा चलाने वाला गरीब, शाम मजदूरी करने वाला गरीब, पत्थर उठाने वाला गरीब, ईंटें उठाने वाला गरीब, जिसकी 300-400 रुपए की मजदूरी है, वो गरीब जब अपने घर में आता है तो 250 रुपए घर के खर्च में खर्च हो जाते हैं, 200 रुपए बचा करके रखता है। कहां से इतनी प्रॉपर्टी जमा करेगा, कहां से इतना पैसा जमा करेगा। जरा सोचो तो सही उन गरीबों का क्या हाल होगा। जब मोहल्ले पड़ोस में उस मंगनी का जिक्र किया गया होता, उन गरीबों की बेटियों पे कैसी बीत रही होगी। काश मेरे मौला तूने मेरे बाप को भी दौलत दी होती, मेरे बाप को भी गरीब ना बनाया होता तो आज मेरा बाप भी मेरे हाथ पीले कर देता। तुम्हारे यहाँ की शादियों में कैसे रस्म रिवाज आज पैदा हो गए। इस्लाम में तो सादा निकाह का रिवाज था। आज आओ अपने जहन को जरा करीब करो, आज हमारा मुआशरा कहाँ पर पहुंच गया, आज हमारी सोसाइटी कहाँ पर पहुंच गई। आज तबाह कर दिया इस मुआशरे को इस रस्म रिवाज ने। ऐसे ऐसे मुआशरे में चीजें जन्म लेने लगी। उस गरीब ने अगर किसी से कह दिया मेरी बेटी का रिश्ता लगाओ, तो जो बीच वाला होता है वो कभी महीनों रिश्ते को चलाता रहता है। कभी लड़के के यहाँ खाता है, कभी लड़की के यहाँ पर खाता है, और वो गरीब 300 रुपए की मजदूरी करने वाला ला करके उसको अच्छा खिलाता है ताकि मेरी बेटी का रिश्ता कराएगा। और उसके महीनों रिश्ता चलने के बाद में कहता है कि लड़के का बाप देखने के लिए आएगा या लड़के की माँ देखने के लिए आएगी। ये सारी बातें आज इस दौर में चल रही हैं। कभी खबर आती है अभी बहन और बहनोई देखने के लिए रह गए हैं, वो भी देखने के लिए आएंगे। कभी खबर आती है अभी लड़के का भाई रह गया है, वो भी देखना चाहता है। उसके बाद महीनों रिश्ते चलते हैं, 6-6 महीने रिश्ते चलते हैं, 1-1 साल रिश्ते चलते हैं। उसके बाद में क्या नतीजा निकलता है, यही नतीजा निकलता है कि आकर के कहता है कि लड़के के भाई को लड़की पसंद नहीं आई या लड़के के बहनोई को लड़की पसंद नहीं आई। अरे जालिम, जब रिश्ता करना ही नहीं था क्यों उस गरीब के घर पर गया खाने के लिए। जब तुझे उस घर से रिश्ता जोड़ना ही नहीं था क्यों तू उसके घर पर जाकर के कह रहा था कि मैं तेरी बेटी का रिश्ता करा दूंगा। अरे नादान, क्या इसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा। मेरा रब सब जानता है। मेरे रब ने आज तुझे अमीर बना दिया है। हमने उन लोगों को भी देखा है जो कभी कारों से घूम रहे थे, आज उनके पैरों में चप्पल नसीब नहीं है। और हमने उन गरीबों को भी देखा है जिनके पैरों में चप्पल नहीं होती थी, आज बिल्डिंगों में महलों में फख्र कर रहे हैं। रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं दौलत पर और सेहत पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि
बीमारी आने में वक्त नहीं लगता और पैसे के जाने में वक्त नहीं लगता। ये क्या है हजरत गिरामी, अगर अल्लाह ताला ने इस इंसान को मालदार बनाया था, इसको चाहिए था कि गरीबों की गरीबी के लिहाज रखता, गरीबों की मदद करता, गरीबों को अपने सीने से लगा के कहता। अरे नादान, अगर किसी का रिश्ता जुड़ भी जाता है तो अगर वो घर पर आ जाए उसका समधी, तो पूछता है समधी साहब जरा ये बताओ कि तुम बारात कितनी लेकर के आओगे? तो कहता है बारात क्या, ऐसी 500-600 लोग आ जाएंगे तेरे घर पर बारात में। अल्लाह अकबर, खुद तो 100 लोगों के कार्ड छपाए दावत देने के लिए, और जब बारात लेके जा रहा है तो 500 और 600 की बारात लेकर के जा रहा है। मजदूरी करने वाला गरीब कहां कहां से ला करके जोड़ करके खाने का इंतजाम करता है, कहां कहां से जोड़ करके अपनी बेटी को जहेज देता है। अरे जिसने अपनी बेटी दे दी उसने अपना सब कुछ दे दिया। आज वही बेटी जब अपने ससुराल में आती है तो उसे जहेज का ताना दिया जाता है, उसे जहेज के ताने दे करके आज भी मुआशरे के अंदर तंग किया जाता है। आओ जरा देखो अपने यहाँ की शादियां देखो, और एक शादी मक्के में होने जा रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत वहाब से कहते हैं कि तू अपनी सिर्फ बेटी का नाम बता दे, मुझे तेरी दौलत से मतलब नहीं, मुझे तेरी प्रॉपर्टी से मतलब नहीं, मुझे तेरे खानदान से मतलब नहीं, सिर्फ तू अपनी बेटी का नाम बता। हजरत वहाब बोले मेरी बेटी का नाम आमिना है। अब्दुल मुत्तलिब बोले मुझे रिश्ता मंजूर है। ये नहीं पूछा जहेज में क्या दोगे, ये नहीं पूछा तेरी बेटी मेरे घर क्या लेकर के आएगी। बोले बारात कब लाओगे? कहा जा तीसरे दिन तेरे घर पर बारात आएगी। कहा लोग कितने आएंगे? कहा 11 लोगों से ज्यादा लोग तेरे घर पे बारात में नहीं आएंगे। अल्लाह अकबर, ये 500-500 की बारातें ले जाने वालों, ये 1,000 की बारातें ले जाने वालों, ये 600 की बारातें ले जाने वालों, जरा सीखो मक्के की शादी से कैसा निकाह हो रहा है मक्के में, और आज अपने यहाँ के निकाहों को देख लो। यही वजह है कि बहू जो घर में आती है 1 महीना नहीं गुजरता अपना चूल्हा अलग कर लेती है। अरे नादान, तूने उसको बहू समझाई कब था? तूने उसको अपनी बेटी समझाई कब था? तूने तो अपने बेटे की बोली लगवाई थी, तूने तो अपने बेटे को बेचा था, तेरे बेटे को खरीदा है उसने। कैसे तुझे तेरा बेटा तेरे काम आ सकता है? और वो लड़की जो तेरे घर में बहू बन करके आई है, उसके बाप, उसने अपने बाप का रातों में रोना देखा है। जो तूने बीच वाला बिचपई बनाया था, उसने जाकर के कहा था कि उधर की खबर है कि उसके पड़ोस में जो शादी हुई है उसे फला गाड़ी मिली है, उससे छोटी गाड़ी नहीं होना चाहिए बल्कि बड़ी होना चाहिए। वो रातों में रक्षा चलाने वाला गरीब अपने बिस्तर पे आंसू बहाए हैं, रातों में मजदूरी करने वाले गरीब ने आंसू बहाए हैं। दोनों मियां बीवी बैठ के एक चारपाई पर रोए हैं। क्या बेटी ने ये रोना नहीं देखा होगा अपने बाप का? क्या बेटी ने अपने माँ के आंसू नहीं देखे होंगे? यही वजह है कि जब वो बेटी जब बहू बन करके आती है तो फिर वो बेटी बन के नहीं आती है, फिर वो बहू बन करके रहती है। 1 महीना नहीं गुजरता, जिस बेटे के लिए तूने जहेज की इतनी बड़ी बड़ी चीजें मांगी, मैंने उन बुजुर्गों को भी देखा है जिन्होंने एसी, फ्रिज और गाड़ियों का मुतालबा किया। उन लोगों को एक प्याले में पानी पीना तक नसीब नहीं होता है। सारा सामान बहू अपने कमरे में अलग रख लेती है। गाड़ी पर एक बार भी उस बुजुर्ग को बैठना नसीब नहीं हुआ, लेकिन वो मांगने के लिए, बेटे के लिए अपना हलक फाड़ करके कह रहा था कि मुझे मेरे बेटे के लिए ये चाहिए। अरे नादान, तुझे अल्लाह ने दौलत दी थी, तू उस गरीब के घर पे जाता, उसका हाथ अपने हाथ में रख के कहता है ए मेरे भाई, अल्लाह ने मुझे दौलत दी है, अल्लाह ने मुझे पैसा दिया है, अल्लाह ने मुझे सरमाया दिया है, अल्लाह का दिया सब कुछ मेरे पास है, बस एक बेटी की कमी है, मुझे, मैं बेटी को लेने के लिए आया हूँ। ये बात जब वो लड़की सुनती तो फिर वो तेरे घर में तेरी बेटी बन करके आती, तुझे वो सास ससुर नहीं बल्कि अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई नजर आती। लेकिन तूने उस बेटी को खून के आंसू रुलाया, तूने उसके माँ बाप को खून के आंसू रुलाया। ये हाल है आज हमारे यहाँ की शादियों का, ये हाल है आज हमारे यहाँ के ये शादियों के रस्म रिवाज का। कहां से कहां मुआशरा पहुंच गया, कहां से कहां हमारा हाल पहुंच गया। जरा अपने जहन को करीब तो करो। शादी मक्के में हो रही है और एक शादियां हमारे घरों में होती हैं, बैंड के साथ शादी जाती है,
बाजे के साथ शादी जाती है। अरे नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हो। आका फरमाते हैं अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा उससे वो मुझसे नहीं है, मतलब मेरे तरीके पे नहीं है। सुन्नत अदा करने जा रहे हो और काम शैतानी लेकर के जा रहे हो, कहां से उस शादी में बरकत होगी, कहां से वो निकाह के अंदर बरकतें होंगी। बच्चे भी पैदा होंगे तो वो भी दादा दादी का कहना मानने वाले नहीं होंगे, क्योंकि तूने सुन्नत का मजाक उड़ाया, तूने सुन्नत की हंसी बनाई और उन सुन्नत के काम में गुनाह के कामों को लेकर के गया। जरा सोचो तो सही, हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बने हैं, हजरत अब्दुल्ला की बारात चली है, न कोई बाजा न गाजा न कोई शोर हंगामा, सादा निकाह होता है हजरत अब्दुल्ला का। और हजरत अब्दुल्ला का निकाह हो करके जब हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला के घर पे आती है, कितने दिन रुकी? 3 दिन रुकी। और जब तीसरे दिन हजरत आमिना अपने वालिद हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ के घर पर पहुंची तो रोने लगी, आंखों से आंसू निकलने लगे। बाप ने जब बेटी को रोते हुए देखा तो आंखों में आंसू आ गए, बोले मेरी बेटी, मेरी लाल, क्या बात है? क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में कोई परेशानी है? क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में खाने की परेशानी है? क्या तेरा शौहर अब्दुल्ला तुझे नहीं समझता? तब हजरत आमिना ने कहा, अरे मेरे अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में कोई परेशानी नहीं है। कहा फिर बेटी रो क्यों रही हो? कहा अब्बा, अगर पूरे मक्के में सबसे ज्यादा सखी कोई घराना है तो वो अब्दुल मुत्तलिब का घराना है। पूरे मक्के में अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई घराना है तो वो अब्दुल मुत्तलिब का घराना है। कहा बेटी फिर रो क्यों रही हो? कहा अब्बा, इससे पहले जब मैं आपके घर पर थी तब मैं बाहर निकला करती थी तो अलग बात होती थी, लेकिन आज जब मैं अब्दुल मुत्तलिब के घर से आई हूँ और आपके घर तक जितने रास्ते में चीजें पड़ी हैं, अगर दरख्त पड़े तो उनसे मुझे सलाम की आवाज आई, पत्थर मिले तो पत्थर सलाम कर रहे थे। अरे अब्बा, मैं पहाड़ियों से गुजरी तो पहाड़ियों से सलाम की आवाज आ रही थी। अरे मेरे अब्बा, ये बात मैं समझ नहीं पाई। तब हजरत वहाब ने अपनी बेटी की पेशानी को चूम के कहा, मेरी बेटी, आज मेरी तमन्ना पूरी हो गई, आज मेरी आरजू पूरी हो गई, आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। कहा अब्बा कौन सी? कहा बेटी, मैं जानता हूं कि आखिरी पैगंबर का नूर अब्दुल्ला की पेशानी में जगमगा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि जब वो आखिरी पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए तो बेटी वो तेरे शिकम मुबारक से तशरीफ लाए, इसलिए मैंने तेरा निकाह अब्दुल्ला के साथ कराया था। आज वो मेरी तमन्ना पूरी हो गई, आज वो मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। आखिरी पैगंबर का नूर अब तेरे रहम मुबारक में है, अब वो तेरे शिकम मुबारक में है, मैं कामयाब हो गया। इतना कहा, यही हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा है। अब नूरे मुस्तफ़ा हजरत अब्दुल्ला के सुल्ब से होता हुआ हजरत आमिना के शिकम मुबारक में आ जाता है। अब देखिए, जब नूरे मुस्तफ़ा कई महीने हो गए तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा, ऐ मेरे बेटे अब्दुल्ला, अब हमारा लाडला इस दुनिया में आने वाला है, बेटा तुम मुल्क के शाम चले जाओ और थोड़ा सामान खरीद लाओ, और बेटा कुछ खाने पीने की चीजें ले आना। जब हमारा लाडला आएगा तो हम बेहतरीन इंतजाम करेंगे मक्के में दावत का, सबको खाना खिलाएंगे। हजरत अब्दुल्ला चले हैं काफिले के साथ में। जब वापस आ रहे थे तो मकामे यसरिफ, जिसको मदीना शरीफ कहते हैं, वहां हजरत अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई। काफिले वाले चले आए, हजरत अब्दुल्ला मदीने शरीफ में रह जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला का मदीने में इंतकाल हो जाता है, हजरत अब्दुल्ला का मदीने में विसाल हो जाता है। अब अपने जहन को करीब करो पट्टी के जिंदा दिल मुसलमानों, इधर हजरत आमिना के शिकम मुबारक में मेरे आका का नूर परवान चल रहा है, इधर हजरत अब्दुल्ला का मदीने में इंतकाल हो जाता है। हजरत आमिना ने एक दिन, मेरे शौहर अभी तक नहीं आए, काफिले वाले आ गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हारिस को भेजा, कहा बेटा जाओ जरा पता तो लगाओ कि अब्दुल्ला अभी तक क्यों नहीं आए। जब हारिस पहुंचे मदीने में तो उन्हें खबर मिली, उन्हें पता चला कि हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। जरा सोचो तो सही, उस औरत से पूछो जिसके शिकम मुबारक में जिसके शिकम मुबारक में मदीने वाले मुस्तफ़ा का नूर परवान चल रहा है। जरा सोचो तो सही। और हजरत अब्दुल्ला का साया सर से उठ गया।
कैसी बीतती होगी हजरत आमिना के दिल पर। हारिस आए मदीने से मक्का, पूछा अब्दुल मुत्तलिब ने, बेटा क्या बात, अब्दुल्ला को लेकर नहीं आए? कहा अब्बा अब अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे, अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। जब अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना तो अपना सर पकड़ करके बैठ गए, सोचने लगे किस मुंह से अपनी बहू से कहूंगा कि अब उसका शौहर इस दुनिया में नहीं रहा, अब कैसे अपनी बहू आमिना को बताऊंगा, और वो इस हाल में है। हजरत अब्दुल्ला के विसाल की खबर अभी हजरत आमिना को नहीं दी जाती है। हजरत अब्दुल्ला को जब कई दिन हो गए, हजरत आमिना ने फिर पूछा, अब्बा अब्दुल्ला की कोई खबर नहीं आई। जब देखा कि अब बताना ही पड़ेगा, तब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी अब अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे, अब हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया है। जब इतना सुना, हजरत आमिना बैठ जाती हैं और रब की बारगाह में अर्ज करती है, मेरे मौला, मेरे शौहर की अमानत मेरे शिकम में परवान चल रही है और तूने मेरा सहारा पहले ही उठा लिया। गैब से आवाज आती है, आमिना परेशान मत हो, हमने इसके वालिद का साया हिकमत से उठाया है। ऐ आमिना, इसके वालिद का साया हमारी हिकमत से उठा है। ऐ आमिना, जो तेरे शिकम में परवान चल रहा है, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, उसका खुदा उसका सहारा है और वो सारी खुदाई का सहारा है। बरेली का इमाम पुकार के कहता है, गमजदों को रजा मुज्दा दीजे के है, गमजदों को रजा मुज्दा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा रात दिन हजरत अब्दुल्ला को याद करके रोती थी, आंखों से आंसू निकलते थे। किस्मत वाली है वो औरतें जिनके शौहर हयात हैं, जिनके शौहर जिंदा हैं। न जिस औरत के सर से उसके शौहर का साया उठ जाता है, उसकी न मैके में कोई इज्जत होती है, न ससुराल में कोई इज्जत होती है। कोई उससे प्यार मोहब्बत के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं होता। मैं गुजारिश करूंगा, मेरी माँ बहनें भी इस प्रोग्राम में आई हैं, अपने शौहरों की इज्जत करो, अपने शौहरों की तौकीर करो, अपने शौहरों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आओ, क्योंकि ये शौहर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमने उस औरत को भी देखा है जो कुर्सी पे बैठ करके सोने के कंगन पहन करके पूरे घर पे हुक्म जमाती है। क्यों? क्योंकि शौहर का साया सर पे होता है, और जिस दिन शौहर का साया सर से उड़ जाता है, बूढ़ी एक कमरे में बैठी रहती है, सोचती है वो बहू जो उससे पूछती थी शौहर के होने पर, कहती थी अम्मी आज शाम को खाने में क्या खाओगी? बेटा भी पूछता था अम्मी आज शाम को मैं तुम्हारे लिए क्या बनवा दूं? आज वही बूढ़ी शौहर का साया सर पे नहीं है तो कोई उससे एक बात पूछने के लिए नहीं आता कि आज क्या खाओगी। सोचती रहती है काश मेरा बेटा मुझसे बात कर लेता, काश मेरी बहू मुझसे बात कर लेती। शौहर वालियों, अपनी किस्मत पे नाज करो, तुम्हारे शौहर हैं तो उनकी इज्जत करो, उनकी तौकीर करो, उनके साथ मोहब्बत से पेश आओ। हजरत आमिना कहती है, मौला मेरे शिकम में अब्दुल्ला की अमानत परवान चल रही है और तूने मेरा सहारा पहले ही उठा लिया। अल्लाह अकबर। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब जब खाना काबा का तवाफ करने के लिए गए, कहते हैं कि कुछ लोग वहां बैठे बातें कर रहे थे, मुझसे बोले अब्दुल मुत्तलिब एक बात कहें अगर जान की अमान हो। कहा कहो क्या बात है? कहा ये बताओ तुम्हारी बहू आमिना तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती? तुम्हारी बहू आमिना अब्दुल्ला का सोग नहीं मनाती? कहा क्यों कह रहे हो? कहा हमारे घर की औरतों ने ये बात कही है, आप जरा पूछो आमिना से कि आमिना क्यों अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती। हजरात अब्दुल मुत्तलिब आए, आकर के अपनी बीबी फातिमा से कहते हैं, अब्दुल मुत्तलिब की बीबी का नाम फातिमा था। कहा फातिमा एक बात बताओ, आज तक मक्के में किसी की हिम्मत नहीं जो अब्दुल मुत्तलिब से एक बात कर ले, आज आमिना की वजह से मुझे सुनना पड़ गया। कहा क्या बात है? कहा आमिना से पूछो क्या वो अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती? कहा अब फातिमा ने मैं नहीं पूछ सकती। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अभी 2-3 दिन पहले मैंने यही पूछना चाहा था, आमिना की पेशानी से एक नूर निकला, मेरी पेशानी पे लगा, मैं जमीन पे गिर गई, मैं बेहोश हो गई, ना सुबह का पता ना शाम का पता। बोली मेरे अंदर हिम्मत नहीं। आए अब्दुल मुत्तलिब, कहा आमिना एक बात कहो, एक बात कहूं बताओगी? कहा हाँ अब्बा कहो क्या बात है? कहा एक बात बताओ आमिना। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत,
حضرت علامہ مولانا ذاکر حسین صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ حضرات دیکھیے ہمارے خصوصی خطیب اہل سنت حضرت مولانا ذاکر حسین صاحب قبلہ کی تشریف آوری ہو چکی ہے، بس کچھ دیر کی گفتگو اور آپ سماعت کر لیں، میں نور مصطفیٰ کی برکت آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ خصوصی خطاب آپ کو حضرت کا سماعت کرنا ہے، ذرا محبت سے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے نبی کی ذرا تاریخ سن لو، اپنے نبی کی ہسٹری سن لو، آگے کے واقعات تو آپ بہت سنتے رہتے ہوں گے، لیکن نبی کی تشریف لانے سے پہلے کے ذرا واقعات سن لو۔ میں آج آپ کو بڑا تاریخ کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، دعا ہے پروردگار میرے بیان کرنے کو اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، تاکہ قیامت کے دن یہ میرے لیے نجات کا اور بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ حضرات، حضرت آمنہ سے جب عبد المطلب نے کہا اے بیٹی کیا تم عبداللہ کا غم نہیں مناتی، کیا تم عبداللہ کا سوگ نہیں مناتی، تب حضرت آمنہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا ابا کیسی بات کرتے ہو، جب سے عبداللہ کا وصال ہوا ہے نہ تو دن کو چین ہے نہ رات کو آرام ہے، ہمیشہ عبداللہ کی یاد آتی رہتی ہے۔ کہا بیٹی تو یہ تمہارے جسم سے خوشبو کیوں آتی ہے، کہا ابا آپ صرف خوشبو کی بات کرتے ہیں، کہا ابا سنو پہلے میں جب کنویں پہ پانی لینے جاتی تھی تو مجھے ڈول ڈال کر کے رسی سے کھینچ کے پانی نکالنا پڑتا تھا، آج جب میں کنویں پہ جاتی ہوں تو پانی اوپر آ جاتا ہے اور میں پانی کو بھر لیتی ہوں۔ کہا ابا یہی کمال کی بات نہیں بلکہ مکے کی ساری عورتیں کہتی ہیں اے آمنہ ابھی گھر مت جانا، کہا کیوں، کہا جب تم گھر چلی جاتی ہو تو کنویں کا پانی نیچے چلا جاتا ہے، ہمیں ڈول ڈال کر کے بھرنا پڑتا ہے، آمنہ جب تک تم کھڑی رہتی ہو پانی اوپر رہتا ہے، اور یہی کمال کی بات نہیں ابا جب میں پہاڑوں سے گزرتی ہوں تو پہاڑوں سے سلام کی آواز آتی ہے، جو درختوں سے گزرتی ہوں درخت اوپر ہوتے ہیں نیچے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک ام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کی ماں تیرے اوپر سلام ہو۔ کہا یہی کمال نہیں، کہا ابا یہی کمال نہیں، ابا جب میں گلیوں سے گزرتی ہوں ساری گلیاں خوشبو سے مہکنے لگتی ہیں، بریلی کا امام پکار کے کہتا ہے ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں گوچے بسا میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے ابا یہی کمال کی بات نہیں بلکہ میں جس گلی سے گزرتی ہوں گلی خوشبو سے مہک جاتی ہے، پہاڑوں سے سلام کی آواز آتی ہے، درختوں سے سلام کی آواز آتی ہے، میرا امام پکار کے کہتا ہے اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، میرا امام پکار کے کہتا ہے سنگ و شجر سلام کو حاضر ہے السلام، کلمے سے تر زبان درخت و حجر کی ہے، نبی کی والدہ جس گلی سے گزرے گلی خوشبو سے مہک جائے، جس طرف سے گزرے جانور درخت جنگل کے نکل کر کے حضرت آمنہ کا دیدار کیا کرتے تھے۔ آخری پیغمبر آنے والا ہے، آخری رسول آنے والا ہے، ساری دنیا جانتی تھی کہ وہ آئیں گے، ساری کائنات جانتی تھی وہ آئیں گے، جن کے صدقے میں زمین بنی وہ پیغمبر آئے گا، جس کے صدقے میں آسمان بنا وہ رسول آئے گا، جس کے صدقے میں چاند بنا وہ رسول آئے گا، جس کے صدقے میں سورج بنا وہ رسول آئے گا۔ ارے چاند نے جب سورج سے پوچھا اے سورج یہ تو بتا جس کے صدقے میں ہم پیدا کیے گئے ہیں وہ پیغمبر کب آئے گا، وہ رسول کب آئے گا، تو سورج نے کہا ارے چاند تو کب سے انتظار کر رہا ہے، میں تو سمجھ رہا تھا اس پیغمبر کا انتظار صرف میں کر رہا ہوں، ارے تو کب سے کر رہا ہے، تو چاند نے کہا ارے میں تو اس بات کا انتظار کر رہا ہوں کب وہ پیغمبر مکے میں تشریف لائے اور مکے والوں کے کہنے پر کب وہ مجھے انگلی کا اشارہ کرے اور میں دو حصوں میں بٹ جاؤں، دو حصوں میں تقسیم ہو جاؤں اور قیامت میں رب کی بارگاہ میں کہہ دوں مولا میرے کٹے ہوئے وجود کو دیکھ، میرے وجود کو محمد رسول اللہ کی انگلیوں نے دیکھا ہے، نبی کی انگشت مبارک نے دیکھا ہے۔ تب چاند نے کہا اے سورج تو ان کا انتظار کب
से कर रहा है। तो सूरज ने कहा अरे जब से मैं तो उस पैगंबर का इंतजार कर रहा हूं, इसलिए कि मकाम सहबा में अली शेर खुदा की जब असर की नमाज कज़ा हो जाए तो वो पैगंबर उंगली का इशारा कर दे तो मैं डूब चुका हूं तो वापस निकल करके आ जाऊं, ताकि कयामत में कह दूं कि मौला मेरे वजूद को देख, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की अंगुश्ते मुबारक ने देखा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। सारी कायनात इंतजार कर रही है। ये आसमान उसी महबूब की आमद के लिए सजाया गया, ये जमीन का फर्श उसी महबूब की आमद के लिए सजाया गया, ये सूरज की लाइट उसी महबूब की आमद के लिए लगाई गई, ये चांद को पैदा किया गया तो उसी महबूब के इस्तिकबाल के लिए सारी कायनात इंतजार कर रही है। वो कब आएंगे? सारी दुनिया कह रही है वो कब आएंगे, वो कब आएंगे? सब मुंतजिर है उस महबूब की आमद के। सूरज मुंतजिर है, चांद मुंतजिर है, सितारे मुंतजिर हैं, आबशार मुंतजिर हैं, जमीन मुंतजिर है, चांद मुंतजिर है, सारी दुनिया उस महबूब की आमद का इंतजार कर रही है। अल्लाह अकबर, जरा देखो तो सही, उस महबूब की आमद का वक्त होने वाला है। वो महबूब अब इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। अल्लाह अकबर। हजरत गिरहनी हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम मुबारक में वो महबूब पर, उस महबूब का नूर परवान चल रहा है। वक्त करीब आता जा रहा है, घड़ी करीब आती जा रही है, लम्हे करीब आते जा रहे हैं। हजरत आमिना कहती हैं एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे घर में कोई नहीं था, मैंने क्या देखा कि बुलंद कामत औरतें अब्दे मुनाफ की बेटियों की तरह मेरे घर में आई और आकर के कहा आमिना परेशान मत हो। कहा मुझे एक प्याला दिया गया, उसमें शरबत था दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा, शहद से ज्यादा मीठा। कहा आमिना इसे पी लो। हजरत आमिना कहती हैं मैंने जब उसे पिया तो पीने के बाद मेरी सारी घबराहट दूर हो गई। हजरत गिरामी हजरत आमिना कहती हैं, हजरत आमिना का बयान है कि मैंने क्या देखा कि आसमान के सितारे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आंगन में गिर जाएंगे। हजरत आमिना कहती हैं एक पर्दा आया गैब से, कहा आमिना इस पर्दे को मजबूती से पकड़ लो। हजरत आमिना ने जब उस पर्दे को पकड़ा, कहती हैं कि उसकी रोशनी में एक ऐसा नूर निकला कि मैंने उस नूर की रोशनी में मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं फरमाते हैं कि ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, जीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम, रोशनी में आमिना ने जिनकी देखा मुल्क शाम, वाह क्या वाह चांद निकला अस्सलातु वस्सलाम। हजरात महबूब की आमद होने वाली है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर के मेरे नबी की आमद तक 570 साल का जमाना गुजरा, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। आप जरा सोचो तो सही, अगर एक महीना इमाम अपनी कौम को मसले ना बताए, एक महीना इमाम अगर अपनी कौम के सामने शरीयत की बातें ना बताए तो कौम कहां से कहां पहुंच जाती है। जरा सोचो तो सही, लोग अपनी तरफ से मसले गढ़ करके लोग आपस में ही बातें कर लेते हैं, इस मसले का जवाब ये है, ये मसला ये है, करते हैं कि नहीं करते हैं। अब जरा सोचो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी की आमद तक 570 साल का जमाना गुजर गया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। क्या हाल हो गया था मक्के वालों का, कौन सी हालत में पहुंच गए थे मक्के वाले। अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो वो उसको जिंदा दफन कर दिया करता था, अगर किसी का और शौहर मर जाता तो उस बूढ़ी औरत को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता, 40 दिन तक उसे कमरे में बंद रखा जाता, पेशाब पाखाने तक के लिए बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उसी के अंदर बूढ़ी रहती। 40 दिन के बाद अगर वो जिंदा निकल आती, सर के बाल मूंड करके, चेहरे पे कालक लगा करके, गधे की नंगी पीठ पे बिठा के पूरे कस्बे शहर में घुमाया जाता था। ये वो मनहूस औरत है, मनहूसा औरत है जिसकी वजह से उसका शौहर मर गया। और बेटों की विरासत में माँ आ जाती थी, बेटे चाहते
चाहते तो उसे अपने पास में रख लेते, या चाहते तो बाजार में जाकर के बेच आते थे। और औरतों को, बीवियों को तो पैर की जूती समझा जा रहा था। बहनों का हाल ऐसा बन चुका था कि भाई खुद अपने हाथ से अपनी बहन का मर्डर कर दिया करता था, कत्ल कर दिया करता था, ताकि मैं किसी का बहनोई, मैं किसी का साला ना कहलाऊं और कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। इस हाल में मक्के वाले पहुंच चुके थे। महबूब की आमद से पहले बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है, नबी की आमद से पहले बच्चियों को जिंदा गाड़ा जा रहा है। जरा सोचो तो सही, एक सहाबी है जिनका नाम हजरत दहिया कल्बी है। उन्होंने आका की बारगाह में आके कहा था, आका क्या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर देगा? आका ने फरमाया तेरे गुनाह क्या हैं? कहा आका मैंने बहुत गुनाह किए हैं। फरमाया गुनाह तो बता, मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है, अल्लाह समंदर के झागों के बराबर भी गुनाह माफ कर देता है। कहा तुम्हारा गुनाह क्या है? तब दहिया कल्बी बोले, आका मैं अपने कबीले का सरदार था, मेरे अंदर 70 कबीले 70 घर आते थे और मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को जिंदा गाड़ दिया है, मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया है। इतना सुनना था। मेरे आका की बारगाह में जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, अर्ज करते हैं आका दहिया कल्बी से कह दीजिए कि वो इस्लाम कबूल कर ले, कलमा पढ़ ले, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा। मेरे आका ने जब ये खुशखबरी सुनाई तो दहिया कल्बी और रोने लगे। फरमाया रो क्यों रहे हो? कहा आका एक गुनाह मुझसे बहुत बड़ा हुआ है। फरमाया क्या? कहा मेरी बीवी पेट से थी, मेरी बीवी हामिला थी और मैं तिजारत के लिए जा रहा था। अपनी बीवी से कह के गया, अगर तेरे शिकम से लड़का पैदा हो तो मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटना, अगर लड़का पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, और अगर लड़की पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। दहिया कल्बी कहते ये कह के मैं चला गया। 7 साल के बाद में आया। आने के बाद में आका मैंने अपना दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक बच्ची ने दरवाजा खोला। जब बच्ची ने दरवाजा खोला, मैंने पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। उस बच्ची ने पूछा आप कौन है? कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। वो बच्ची छोटी सी मेरे पैरों पे लिपट गई, बोली अब्बा आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से अपनी माँ से पूछती थी अब्बा कब आएंगे, मैं आपके बारे में सुबह शाम पूछती थी अम्मी अब्बा कब आएंगे। दहिया कल्बी रोते जा रहे हैं और आका से अर्ज करते जा रहे हैं, आका मेरी बच्ची ने मेरे पैरों को पकड़ के कहा अब्बा आपने आते आते बहुत देर कर दी। मैंने अपनी बीवी से कहा बीवी ये किसकी बेटी है? कहा ये आपकी बेटी है। कहा मैंने तुझसे क्या कहा था कि लड़का पैदा हो तो उसे जिंदा रखना, लड़का पैदा हो तो मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटना, लड़का पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, और लड़की पैदा हो तो जिंदा दफन कर देना, उसका गला दबा करके मार देना। दहिया कल्बी ने जब इतना कहा तो बीबी ने कहा मेरे शौहर मैंने जब बच्ची को जन्म दिया था मुझे तुम्हारी नसीहत याद थी, मैं इसका गला दबाना चाहती थी, तब मेरे ज़मीर ने आवाज दी अगर तूने इस बच्ची को मार दिया तो कयामत तक के लिए माँ की ममता से भरोसा उड़ जाएगा, कयामत तक के लिए कोई माँ के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। दहिया कल्बी की बीबी ने कहा इसलिए मैंने अपनी बच्ची को नहीं मारा। अरे नादान ये बेटी है, देख इसका चेहरा देख कैसा फूल सा खिलता हुआ चेहरा है। दहिया कल्बी कहते आका जमाना जाहिलियत था, मेरे अंदर जिहालत उठ कर आई। आका मैंने अपनी बच्ची को गोद में लिया, बीबी को धक्का दिया, बीबी दूर जाकर के गिरी, मैं कुदाल लेकर के चलने लगा। जब मैं चल रहा था तो रास्ते में मेरी बेटी ने मुझसे पूछा बाबा कहाँ जा रहे हो? कहा मैंने कहा एक दावत में जा रहा हूँ। बोले जल्दबाजी में आका मैं चप्पल नहीं पहन सका, मेरे आका मेरे पैरों में कांटे चुभने लगे, जब मेरे पैरों से खून निकला तो मेरी बेटी ने खून देख लिया, बोली बाबा अब्बा बाप का खून बहा के दावत नहीं खानी है, बाप का खून बहा करके हमें दावत नहीं खानी है, अब्बा घर पे वापस चलो। दहिया कल्बी कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया, मैं जंगल की तरफ निकल पड़ा, मैंने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। जब मैं गड्ढा खोद रहा था मेरी बेटी अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी उठा करके बाहर डाल रही थी, उसे नहीं पता कि ये गड्ढा उसी के लिए खोदा जा रहा है, उसे नहीं मालूम था कि आज उसका बाप जल्लाद बन चुका है, बेटियों का ये हाल मक्के में हो चुका था। जरा सोचो तो सही। दहिया कल्बी कहते आका मैंने अपनी बच्ची को गड्ढे में खड़ा कर दिया, मुझे पसीना आया तो मेरी बेटी ने अपने छोटे से दुपट्टे से मेरा पसीना पोंछा, मेरे आका मुझे फिर भी रहम नहीं आया, मैंने उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दी, उसके पिंडलियों तक मिट्टी पहुंची। मेरी बेटी ने हाथ ऊपर उठा के कहा अब्बा पैर भारी हो रहे,
मेरे अब्बा मेरे पिंडलियां दर्द से फटी जा रही हैं, मुझे अपनी आगोश में ले लो। मेरे अब्बा, मैं अब्बा कह के किसको पुकारूंगी? देहिया कल्बी कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। देहिया कल्बी कहते आका मैंने मिट्टी डालना शुरू की, जब मेरी बच्ची के गले तक मिट्टी पहुंची तब मेरी बेटी समझ गई कि उसका बाप अब जल्लाद बन चुका है। अब उसका बाप उसको आगोश में नहीं लेगा बल्कि उसे जिंदा दफन करने के लिए आया है। पट्टी के जिंदा दिल मुसलमानों, देहिया कल्बी कहते हैं ऐ मेरे आका, मेरी बच्ची के जब हल्क किया, जब आवाज दबने लगी तब उसने आसमान की तरफ देख के कहा मौला कब तक बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता रहेगा? ऐ मेरे परवरदिगार, जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां तेरी रहमत का दरवाजा खुला होता है। इधर तुम जिस हिंदुस्तान में रहते हो, इसी गंगा नदी के किनारे पर ऐसा दौर बन चुका था, अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता तो उस जवान लड़की को भी उसी चिता पे जला दिया जाता था। उसका बाप भी निगाहों के सामने खड़ा होता, उस बेटी का चचा भी निगाहों के सामने होता, उस बेटी का भाई भी उसका निगाहों के सामने खड़ा होता। वो गरीब बेचारी कहती मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया, मुझे क्यों जलाया जा रहा है? मेरा शौहर चला गया, ऐ मेरे बाप मुझे क्यों जिंदा जलाया जा रहा है? तो बाप कहता है बेटी यही रस्म रिवाज है, यही रीत चली आ रही है। बेटी मैं सोसाइटी से लड़ाई नहीं ले सकता, मैं अपने खानदान वालों से जंग नहीं कर सकता। बेटी तुझे भी इस चिता पे जलना पड़ेगा। इधर चिताओं पे जलने वाली बेवाएं आसमान के पर्दों की तरफ, पर्दों पर उनकी आवाजें पहुंची। उधर मक्के में दफन होने वाली बच्चियां रो रो करके कह रही थी मौला कब तक जिंदगियां तबाह होती रहेंगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इन्हें आज मिला है। अरे ये नारा 1400 साल पहले मदीने वाले मुस्तफा ने दिया था। आज तुमने हजारों माओं को चिताओं पे जला दिया, हजारों माओं की चिताएं जला दी, तब तुम्हें आज समझ में आया कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जरा देखो चिताओं पे जलने वाली बेवाएं आसमान की तरफ निगाह उठा के कह रही थी मौला तेरा पैगंबर कब आएगा जो बेवाओं को बचाएगा? मक्के में दफन होने वाली बच्चियां रब की बारगाह में अर्ज कर रही थी मौला कब तक बच्चियां जिंदा दफन होती रहेंगी? कब तक बच्चियों को जिंदा गाड़ा जाता रहेगा? कब तक बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता रहेगा? कब तक बच्चियों का गला घोटा जाता रहेगा? इधर बेवाएं रो करके कह रही थी मौला कब तक बेवाओं को चिताओं पे जलाया जाता रहेगा? तो ऐ पट्टी के जिंदा दिल मुसलमानों, ठीक 12 रबीउन नूर को ऐन खानाए काबा के सामने से, अब्दुल मुत्तलिब के मकान से, अब्दुल्ला के घर से, हजरत आमिना की गोद में जब नबी की आमद होती है तो आसमान में एक आवाज बुलंद होती है ऐ दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, ऐ चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तुम्हारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नस्ल के आला हजरत सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर। वाह! कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का। दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर। मुस्तफा आए बेवाएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए बच्चियां मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए यतीम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए गरीब कमजोर मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए गुलाम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए गरीब मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए जो परेशान हाल थे वो मुस्कुराने लगे। हमारी परेशानी को दूर करने वाला पैगंबर आ गया। बेटियां कह रही थी हमें बचाने वाला पैगंबर आ गया। बेवाएं कह रही थी हमें जलने से बचाने वाला पैगंबर
पैगंबर आ गया। नबी की आमद हुई मक्के की सरजमीन पर, मुस्तफ़ा तशरीफ लाए मक्के की सरजमीन पर। मेरे नबी की आमद पर हर एक खुशियां मना रहा है, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, अंबिया खुशियां मना रहे हैं। जिब्राइल की खुशी का आलम न पूछो, 3 झंडे लेके आए, एक काबे की छत पे गाड़ा, एक बैतुल मुकद्दस की छत पे गाड़ा, एक हजरत आमिना के मकान की छत पे गाड़ा, एक रिवायत है कि एक काबे की छत पे गाड़ा, एक मशरिक में गाड़ा, एक मगरिब में गाड़ा, और दुनिया को पैगाम दे दिया वो तशरीफ लाया है जिसकी सारी कायनात पर हुकूमत होगी, वो आ गया है जिसकी सारी कायनात पर हुक्मरानी होगी। जिब्रील झंडे गाड़ के खुशी का इजहार कर रहे हैं, उधर आदम मुबारकबाद दे रहे हैं, नूह मुबारकबाद दे रहे हैं, इब्राहिम मुबारकबाद दे रहे हैं, इस्माइल मुबारकबाद दे रहे हैं। अरे जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ गए हैं। आसमान कह रहा है वो आ गए, जमीन कह रही है वो आ गए, चांद सूरज कह रहा है वो आ गए, सितारे कह रहे हैं वो आ गए। सब खुशी मना रहे हैं, अंबिया खुशियां मना रहे हैं, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं। ऐसे आलम में जब इब्लीस को ढूंढा जाता है, जब शैतान को तलाश किया जाता है, तो मक्के के बाहर एक पहाड़ी है जिसे बूक कुबैस कहते हैं। पहाड़ी पर अपना सर मार रहा था। शैतानों ने पूछा, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब इब्लीस ने कहा, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुम्हें पता नहीं मेरे मंसूबे को खाक में मिलाने वाला पैगंबर आ गया, मेरे निजाम को दरहम बरहम करने वाला रसूल आ गया। इधर नबी खुशियां मना रहे हैं, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, अंबिया खुशियां मना रहे हैं, जिब्राइल खुशियां मना रहे हैं। उधर शैतान के पेट में दर्द हो रहा है। तो ऐ पट्टी के जिंदा दिल मुसलमानों, लड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ने की जरूरत नहीं है, बहस करने की जरूरत नहीं है। मुस्तफा की आमद पर जो खुशियां मनाते हैं, नबी की आमद पर जो घरों को सजाते हैं, नबी की आमद पर जो अपने घरों में झंडे लगाते हैं, मुस्तफा की आमद पर जो एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, वो फरिश्तों की सुन्नत अदा करते हैं, नबियों की सुन्नत अदा करते हैं। और नबी की आमद पर जिनके पेट में दर्द होता है वो इब्लीस के तरीके पे चलते हैं। मेरा इमाम कयामत तक इन जालिमों को ये पैगाम दे रहा है, ए मेरे नबी की आमद पर अपने चेहरे बिगाड़ने वालों, ए मेरे नबी की आमद पर अपने पेटों में दर्द महसूस करने वालों, अहमद रजा कयामत तक सुन्नियों को ये पैगाम देता रहेगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू चलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आप हजरात कोई परेशानी लग रहा है भाई को देख के? अच्छा बयान, नबी की माशाअल्लाह, आमद क्या का बात है। वक्त कोई ज्यादा नहीं हुआ है, नबी की आमद का जिक्र हो रहा है। नबी के जलसे में जब बैठा करो तो मोहब्बत के साथ बैठा करो, और ये सोच के मत आया करो कि हम फला खतीब को सुनने जा रहे हैं या फला शायर को सुनने जा रहे हैं। ये सोच के आया करो कि जलसा किस शख्सियत के नाम से है। अरे आज के जलसे को उस नबी से निस्बत है जिसके सदक़े में सारी कायनात को पैदा किया गया है। आज के जलसे को निस्बत उस पैगंबर से है जिसके सदक़े में तुम्हारा वजूद बना है। आज के जलसे को निस्बत उस नबी से है जिसके सदक़े में तुम्हें बोलने के लिए जुबान मिली। आज के जलसे को निस्बत उस नबी से है जिसके सदक़े में तुम्हें खाने को खाना मिला। उसी नबी के जिक्र की महफिल में बैठ करके नबी की मोहब्बत में बैठा करो, खतीब और शायर की मोहब्बत में मत बैठा करो। आज मैं हूं, कल मेरी जगह कोई और यहां पर बोलने के लिए आएगा। उस नबी की मोहब्बत में बैठोगे तो कयामत का दिन होगा। मेरी मोहब्बत में मेरा जिक्र सुनने के लिए बैठे थे, परवरदिगार मेरी मोहब्बत की वजह से इन्हें जन्नत अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, गौस का दामन, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर। वाह क्या बात। लेकिन आज इंसान की ज़हनियत बदल गई, आज इंसान की सोच बदल गई। बस उसको हंसी मजाक की बातें जितनी ज्यादा सुनाओगे उतनी ही ज्यादा वो खुश होगा और उसको वही चीज ज्यादा पसंद आएगी। तुम नहीं जानते कि हमारे नबी ने क्या पैगाम दिया, तुम नहीं जानते हमारे नबी ने क्या दर्स दिया, तुम नहीं जानते कि हमारे नबी ने क्या सबक दिया। अब भी सुधर जाओ, अब भी वक्त है। दुनिया तुम्हें मिटाने पे तुली है, सारे सब तरफ से नजरें मुसलमानों पे टिकी हुई हैं और तुम आज आपस में
बटे हुए हो, बस तुमको गलियों में हंसी मजाक करने के लिए मिल जाए। तुम नहीं जानते सबकी नजरें तुम्हारे ऊपर टिकी हुई हैं। आज अगर तुम एक नहीं हुए और अपने नबी का दामन तुमने सच्चाई के साथ नहीं पकड़ा तो वो दिन दूर नहीं है, न संभलोगे तो मिट जाओगे सुन्नी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। इसलिए नबी की मोहब्बत में बैठो, नबी के इश्क में बैठो, नबी के प्यार में बैठो। मदीने वाले मुस्तफा की आमद मक्के की सरजमीन पर हुई। नबी मक्के में तशरीफ लाए, बेवाएं मुस्कुराने लगी, बच्चियां मुस्कुराने लगी, ज़ईफ मुस्कुराने लगे, कमजोर मुस्कुराने लगे, गुलाम मुस्कुराने लगे। आ गया वो पैगंबर, आ गया जो हमें गुलामी से निजात देगा, आ गया वो पैगंबर जो हमारी बच्चियों को बचाएगा। अल्लाह अकबर। जब मेरे आका माँ के शिकम में थे, बाप का साया सर से उठ गया। जब 6 साल की उम्र हुई, हजरत आमिना ने कहा, बेटा अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब से पूछो, हमें अब्दुल्ला की बहुत याद आ रही है, हम जरा उनके पास जाना चाहते हैं। मेरे आका अपने दादा के पास तशरीफ लाए और अपने दादा से कहा, दादा हम यसरिब जाना चाहते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ठीक है, कहा हमारी अम्मी भी जाएंगी, कहा ठीक है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बांदी उम्मे ऐमन को साथ में कर दिया। यही बात बयान करके तकरीर खत्म करने जा रहा हूँ। बांदी उम्मे ऐमन है, मेरे आका है और हजरत आमिना है, 3 लोग जा रहे हैं। जब मकामे अबवा आता है, मक्के और मदीने के बीच में जगह है, जब मकामे अबवा में पहुंचने के बाद में हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। हजरत आमिना पे वो वक्त आया जो सबसे आना है, वो घड़ी आई जो सबसे आनी है, वो टाइम आया जो सबसे आना है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ, हजरत आमिना जब लेटी हुई थी तो मेरे आका ने अपनी माँ के सर को अपने जानु पर रख लिया और मेरे आका अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपको ये परेशानी उठाने की जरूरत क्या है? आका हमें इजाजत दे दे, हम आपकी माँ की खिदमत करें, हम आपकी माँ का सर दबा दें। तो मेरे नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उसवा हसना बोल रहा था कि माँ की खिदमत का हक नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है, माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, मेरे नबी की आंखों से आंसू निकले। मुशफिका माँ का साया सर से उठने वाला है, शफीका माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा, शहजादा रो रहा है। हजरत आमिना ने अपना हाथ नबी के चेहरे अनवर पर फेर के कहा, मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है। अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाए तो बच्चे को कितने लोग ढारस देने की बात करते हैं, कितने लोग होते हैं जो बच्चे को सहारा देने की बात करते हैं। अगर किसी का बाप इंतकाल कर जाए, चचा कहता है मत रो मेरे भतीजे, अभी तेरा चचा मौजूद है। ताऊ कहता है मत रो मेरे भतीजे, तेरा ताऊ मौजूद है। दादा कहता है तेरा दादा अभी मौजूद है। खालू अलग सहारा देने की बात करता है, फूफा अलग सहारा देने की बात करता है, खानदान वाले अलग सहारा देने की बात करते हैं। कुर्बान जाओ मदीने वाले मुस्तफा पर, कुर्बान जाओ दोनों आलम के मालिक व मुख्तार पर। बाप का साया तो तभी सर से उठ गया था जब माँ के शिकम में थे, और जब 6 साल के हुए तो माँ भी रुखसत होने वाली है। कोई नहीं है जो सहारा देने की बात करे, कोई नहीं है जो ये कहे कि मोहम्मद हम तेरा साथ देंगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका की आंखों से आंसू निकले। हजरत आमिना ने मेरे नबी को अपने सामने बिठाया और कहा, बेटे तू रो मत, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। तू आंसू मत बहा, तू आंसू बहाने के लिए नहीं आया है बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पर इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद में बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, गमज़दों को रजा मुज़दा दीजे के हैं, गमज़दों को रजा मुज़दा दीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे आका को हजरत आमिना ने सामने बिठाया और बिठाने के बाद में कहा, बेटे मोहम्मद हर नई चीज को पुराना हो जाना है, हर बाकी को फना हो जाना है। मेरे लाल व जिक्रा बाक, मेरा जिक्र हमेशा बाकी रहेगा। वह बलद तोहरा, इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, मेरा चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, मेरा नाम कभी नहीं मिटेगा। मेरे लाल तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। मेरे लाल
तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक सारी दुनिया में होगा। मेरे आका की वालिदा ने जब इतना कहा कि बेटे मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। मेरे सहाबा, मेरे आका के सहाबा ने एक मकाम पर देखा, आका मस्जिद नबवी में बैठ कर के आंसू बहा रहे थे। सहाबा ने पूछा, आका आज आप रो क्यों रहे हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया, आज मुझे मेरी माँ के वो आखिरी जुमले याद आ रहे हैं जो मेरी माँ ने मुझसे आखिरी वक्त में कहे थे। मेरे आका के सहाबा ने अर्ज किया, आका क्या कहे थे? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी माँ ने मुझे अपने सामने बिठा करके कहा था कि मेरे बेटे मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, मेरा नाम कभी नहीं मिटेगा। मैं तेरे जैसा पाकीज़ा और सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। मुझे वो माँ के जुमले याद आ रहे हैं। मेरे नबी से जब हजरत आमिना ने ये जुमले कहे, उसके बाद हजरत आमिना की आवाज खामोश हो गई। मेरे नबी अपनी अम्मी के कानों के करीब अपने मुबारक लबों को ले जाके कहते हैं, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और कहो ना। हजरात 2 मरतबा मेरे नबी ने कहा। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वत में कि अगर आका 1 मरतबा और कह देते तो इज़राइल अलैहिस्सलाम को मेरे नबी की वालिदा की रूह उनके जिस्म में वापस करना पड़ जाती। इसलिए 2 मरतबा मेरे नबी ने कहा, अम्मी और बोलो ना। हजरत आमिना ने विसाल से पहले मेरे नबी को अपनी गोद में उठा करके पेशानी को बोसा दे करके उम्मे ऐमन को, मेरे आका को उठा करके देते हुए कहा था, उम्मे ऐमन आज से मेरा मोहम्मद तेरे हवाले है, इसे सरदार मक्का के पास हिफाजत से पहुंचा देना, इसे सरदार मक्का को दे देना, मेरा मोहम्मद अब तेरे हवाले है। मेरे मोहम्मद को दीवारों से हाथ लगाकर रोने मत देना उम्मे ऐमन। उम्मे ऐमन कहती है, जब मैं मोहम्मद को लेकर के चली, उन्हीं पथरीली वादियों में हजरत आमिना की कब्र मुबारक बनाई गई। उम्मे ऐमन कहती है, मैं जब लेकर के पहाड़ी पर चढ़ी तो आका मेरे पास से दौड़ते हुए आए और अपनी माँ की कब्र से लिपट गए और मेरे आका को इतना रोते हुए देखा। उम्मे ऐमन ने खुद बयान करती है कि मैंने आज तक किसी को इतना फूट फूट के रोते हुए नहीं देखा था। कितनी मोहब्बत करते हैं मेरे नबी अपनी माँ से, कितना प्यार करते हैं मेरे नबी अपनी माँ से। मेरे भाइयों, अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तो उनकी कद्र कर लो। ये बूढ़े माँ बाप तुम्हारे लिए अल्लाह की नेमत है। जिस दिन ये साया सर से उड़ जाता है तो कोई सहारा देने की बात करने वाला नहीं होता। ऐसे आप माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। माँ बाप का साया क्या है ये उन बच्चों से पूछो जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, कैसे अपनी जिंदगी बसर करते हैं, कैसे अपनी जिंदगी काटते हैं। माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। नबी फरमाते हैं, तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है और तेरी जहन्नम भी है। साहबा ने पूछा, आका कैसे? फरमाया, अगर माँ बाप की खिदमत करोगे, फर्मा बरदारी करोगे तो अल्लाह जन्नत देगा, और अगर माँ बाप की नाफरमानी की, माँ बाप को बुढ़ापे में सताया तो अल्लाह जहन्नम में डालेगा। मेरे आका ने एक मकाम पे इरशाद फरमाया, माँ बाप के ताल्लुक से आका फरमाते हैं कि माँ बाप, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। इसलिए ये माँ बाप की कदर कर लो, माँ बाप की इज्जत कर लो, क्योंकि माँ बाप बचपन से लेकर के जवानी तक पूरी जिंदगी तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हें अच्छा खिलाते, अच्छा पहनाते हैं, और जब वही माँ बाप बुढ़ापे में पहुंच जाते, जब उन्हें तुम्हारी खिदमत की जरूरत पड़ती है तो तुम अपना बिस्तर अलग लेकर के चले जाते हो। क्या जवाब दोगे कयामत में अपने रब को? कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूब दावर के सामने? कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे शाफ़े महशर के सामने? इसलिए है मेरे भाइयों, माँ बाप की कद्र कर लो, माँ बाप की इज्जत कर लो। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत होते हैं। उम्मे ऐमन कहती है, मैंने जितना मोहम्मद को फूट फूट के अपनी माँ की कब्र पर रोते हुए देखा था, उतना मैंने आज तक किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा था। ये मेरे नबी की अपनी माँ से मोहब्बत थी, ये मेरे नबी का अपनी माँ से प्यार था। अगर माँ 100 बद्दुआएं करती है तो अल्लाह 99 रद्द कर देता है, 1 कबूल करता है। अल्लाह 99 कबूल कर लेता है और 1 रद्द कर देता है। और अगर माँ 100 दुआएं करती है तो अल्लाह ताला 99 कबूल कर लेता है और 1 रद्द कर देता है। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने औलाद को सच्चे दिल से बद्दुआ नहीं देते हैं।
अपने माँ बाप की कद्र कर लो, पहली मोहब्बत है दुनिया में माँ बाप की जो बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। इसलिए माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की कद्र करो। मुश्किल से चंद बच्चों को पाला था जतन से, बुढ़ापे में मेहनत का सिला उनसे ना पाई। हर चीज तो तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के नहीं आई। अपने माँ बाप की इज्जत कर लो, माँ बाप की कद्र कर लो। मेरे आका अपने माँ बाप से मोहब्बत करने का सबक दे रहे हैं। कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह इससे आगे का बयान मैं आपको नबी की सीरत का सुनाऊंगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ गैब की खबरें देने वाले नबी, हमने आपको गवाह बना के भेजा, खुशखबरी सुनाने वाला बना करके भेजा, डर सुनाने वाला बना करके भेजा, और हमने आपको चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा। आप अपने रब के हुक्म से बुलाते हैं। अलिफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है, बा ने कहा बानिए इस्लाम आ रहा है, ता ने कहा ताजदारे मदीना आ रहा है, सा ने कहा सरवत वाला आ रहा है, जीम ने कहा जलीलुल कद्र पैगंबर आ रहा है, हा ने कहा हामियो नासिर आ रहा है, दाल ने कहा दो जहां का मालिको मुख्तार आ रहा है, जाल ने कहा जी इल्म जी हशम आ रहा है, रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, जा ने कहा जहमतों को दूर करने वाला आ रहा है, सीन ने कहा साकिए कौसर आ रहा है, शीन ने कहा शाफ़े महशर आ रहा है, स्वाद ने कहा सादिको अमीन आ रहा है, ज़्वाद ने कहा ज़ईफ़ों की मदद करने वाला आ रहा है, त्वा ने कहा ताहिर मुताहर आ रहा है, मुताहिर आ रहा है, और ज़ा ने कहा ज़ाहिर बातिन आ रहा है, फा ने कहा फकीरों की मदद करने वाला आ रहा है, काफ ने कहा कुरान वाला आ रहा है, काफ ने कहा कमली वाला आ रहा है, लाम ने कहा लौह कलम वाला आ रहा है, मीम ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहा है, नून ने कहा नबियों का इमाम आ रहा है, हा ने कहा हादी और रहबर आ रहा है, और या ने कहा यकता और अनोखी शान वाला आ रहा है। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। मांगने वाले मंगतों को यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्रे अबद, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।